आज की इस वीडियो में हम लीड कोड का 13 प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास 13 प्रॉब्लम है कि आपने रोमन को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। अब इससे पहले हमने 12 प्रॉब्लम में हमने ये सोल्यूशन इसका फाइंड किया कि हमने इंटीजर को रोमन में कन्वर्ट करना था, लेकिन हमने 13 प्रॉब्लम में अब रोमन को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। अब हमने इसी प्रॉब्लम को उसी तरह हमने 3 रूल्स को फॉलो करके हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हमारे पास फर्स्ट रूल ये कि आपने लेफ्ट टू राइट जाना है। सेकंड रूल ये, अगर आपके पास फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर आ गया देन आपके पास बिगेस्ट नंबर आ गया, तो इस कंडीशन में आपने सब्सट्रैक्शन करना होगा। और अगर आपके पास फर्स्ट बिगेस्ट नंबर आ गया देन आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर आ गया, तो इस कंडीशन में आपने एडिशन करनी है। हमने ये चीजें पहले भी इससे पहले प्रॉब्लम में हमने ये चीजें देख ली थी। अब फॉर एग्जांपल अब इन तीनों चीजों को यानी इन तीनों रूल्स को हम एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है कि MCMXCIV। अब ये हमारे पास रोमन है, हमने इसको इंटीजर में राइट करना है। अब मैं आपको इसका आउटपुट बता दूं कि हमारे पास इसका आउटपुट आता है 1994। अब हमारे पास ये आउटपुट कैसे आया? अब हमारे पास डिस्क्रिप्शन में इसके सैंपल्स भी यानी हमारे पास रोमन के सैंपल्स भी और उसकी वैल्यूज भी हमारे पास गिवन है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट रूल ये है कि आपने लेफ्ट टू राइट जाना है। हमने एम से स्टार्ट करने, एम हमारे पास 1000 को शो कर दे, तो इसीलिए एम की जगह हमने 1000 राइट कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास सी एम आता है, यानी सी हमारे पास 100 को और एम हमारे पास 1000 को। अब 1994 में से 1000 तो हो गया, बाकी बच गया 994। अब जो हमारे पास सी एम है, सी हमारे पास 100 को और एम हमारे पास 1000 को शो कर दे। अब हमने सेकंड रूल ये पढ़ा कि अगर आपने सब्सट्रैक्शन करनी हो तो इस कंडीशन में आपने फर्स्ट स्मॉलेस्ट देन आपने बिगेस्ट रखना होगा ताकि आपके पास सब्सट्रैक्शन हो सके। अब यहाँ पर हमने सी फर्स्ट लिखा यानी हमने 100 फर्स्ट लिखा, देन हमने बिगेस्ट नंबर यानी 1000 लिखा। अब 1000 में से हमने 100 को माइनस किया, हमारे पास 900 आ गया। अब हमारे पास 1000 भी हो गया, हमारे पास 900 भी हो गया। अब हमारे पास बच गया 94। अब हमने 94 कैसे फाइंड करने? 94 का हमारे पास कोई भी सिंबल नहीं है, तो इसीलिए हम अब सब्सट्रैक्शन करेंगे किसका? हम 100 में से 10 को माइनस करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर मैं x और c लगा दूंगा। x हमारे पास 10 को शो कर दे, c हमारे पास 100 को शो कर दे। अब यहाँ पर हमने सेकंड रूल अप्लाई करना है, यानी मैं फर्स्ट माइनस लिखूंगा, 10 लिखूंगा और देन उसके बाद मैं c लिखूंगा जो कि मेरे पास 100 को शो करेगा। अब उसके बाद मेरे पास बच गया 4। अब 4 नाम का हमारे पास कोई भी सिंबल नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अब 4 मैं 5 में से अगर 1 को माइनस कर दूं तो मेरे पास 4 आ जाएगा। तो इसके लिए मैं सब्सट्रैक्शन को यूज करूंगा, यानी फर्स्ट में स्मॉलेस्ट देन बिगेस्ट लिखूंगा। अब मैं i को फर्स्ट लिखूंगा जो कि मेरे पास 1 है और 5 को बाद में लिखूंगा, तो जो हमारे पास सब्सट्रैक्शन का रूल है वो अप्लाई हो जाएगा, यानी 5 में से 1 माइनस होगा तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हमारे पास इसका ओवरऑल आउटपुट आता है कि 1994 यानी 1994। तो चलिए अब इसको विद कोडिंग यानी पाइथन के अंदर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी चलते हैं इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। जो मेरे पास डिस्क्रिप्शन में जो मेरे पास सिंबल्स गिवन है और इसके जो वैल्यूज हैं उसको मैंने एक डिक्शनरी में ले लिया, यानी मैंने उसको की वैल्यू पेयर्स में ले लिया ताकि मेरे लिए आसानी होगी और मैं इसमें से जो मेरे पास रोमन होगा मैं उसको चेंज कर पाऊंगा इंटीजर में। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ रोमन रिजल्ट के नाम से। मैं कहता हूँ ये मेरे पास इक्वल्स टू 0 है। इससे पहले जो प्रॉब्लम था हमारे पास कि आपने इंटीजर को रोमन में चेंज करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग लिया था। वो क्यों लिया था? क्योंकि हमारे पास इसका आउटपुट हमारे पास स्ट्रिंग में आ रहा था, लेकिन अब हमने इसका आउटपुट इंटीजर में फाइंड करना है, तो इसीलिए मैंने इसको इक्वल्स कर दिया 0 के। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पर फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर आई इन रेंज, तुम रेंज लो जितनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, जितनी मेरे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी आपने उतनी रेंज ले लेनी है। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पर एक कंडीशन को यूज करूंगा। इफ जो आई है उसमें आप 1 को प्लस करो, अगर वो लेस देन हुआ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से, एंड यानी दोनों कंडीशंस का होना जरूरी है, एंड गेट मैंने यहाँ पर यूज कर लिया।
अब यहाँ पर मैं कहूँगा जो मेरे पास रोमन मैप, जो मेरे पास डिक्शनरी है उसमें स्ट्रिंग, और इसमें जो मैंने लूप लगाया जो कि मेरे पास रेंज लेगा, जितनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है उतनी रेंज मेरे पास लेगा। अगर ये मेरे पास लेस देन हुआ रोमन मैप स्ट्रिंग इनटू आई, और आई में आपने 1 को प्लस कर देने। अगर मेरे पास रोमन मैप में जो मेरे पास स्ट्रिंग है और उसमें जो मैंने लूप लगाया, ठीक है, अगर वो मेरे पास लेस देन हुआ रोमन मैप में जो मैं स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, और उसमें जो आई है उसमें आपने 1 को प्लस कर दिया, तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, जो रोमन रिजल्ट है उसमें आपने माइनस कर देने मेरे पास रोमन मैप स्ट्रिंग इनटू आई। अब इस कंडीशन का बेसिकली मतलब क्या है? अब मैंने आपको सेकंड रूल के बारे में बताया। अगर आपने सब्सट्रैक्शन करना है तो उस कंडीशन के लिए आपने फर्स्ट आपने स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है और इसके बाद देन आपने बिगेस्ट नंबर लिखना है। तो इस कंडीशन में आपके पास सब्सट्रैक्शन होगा। यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई, अगर जो मेरे पास स्ट्रिंग में जो मेरे पास लूप लगा हुआ है आई, ठीक है, अगर वो मेरे पास लेस देन हुआ, यानी मेरे पास फर्स्ट स्मॉलेस्ट आ गया, देन उसके बाद बिगेस्ट आ गया। अब यहाँ पर मैंने कहा कि आपने आई में 1 प्लस कर देने, यानी आपने नेक्स्ट पे चले जाने। अगर जो मेरे पास जिस पे लूप लगा होगा उससे जो नेक्स्ट होगा अगर वो उससे लेस देन हुआ तो इस कंडीशन में आपने माइनस सब्सट्रैक्शन केस आपने लगा देने। एल्स अगर मेरे पास ग्रेटर देन हुआ तो इस कंडीशन में आपने एडिशन केस लगा देने। तो यहाँ पर मैं कहूँगा रोमन रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू कर देना रोमन मैप में जो मेरे पास स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास लूप लगा हुआ है, ये तमाम स्ट्रिंग्स यानी स्ट्रिंग में जो मेरे पास कैरेक्टर्स होंगे, जो सिंबल्स होंगे, ये सब पे जाएगा, ठीक है। इसमें जो आई है आपने ये ऐड कर देने किसमें, रोमन रिजल्ट में, और आखिर में आपने जाके रिटर्न कर देने मेरे पास रोमन रिजल्ट को, ठीक है। आपने इसको रिटर्न कर देना आखिर में जो मेरे पास आउटपुट आएगा इंटीजर में। चलिए अब इसको रन कर दें। अब हमारे पास ये प्रोग्राम है सब लोग, केस 1 भी सॉल्व हो गया, हमारे पास केस 2 भी सॉल्व हो गया, केस 3 भी सॉल्व हो गया। तो बस इसको सबमिट कर दें, हमारा प्रोग्राम सबमिट हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।